बच्चों शुरू करते इस सेशन को। देखो यार, मैं आपको बिल्कुल फैक्टफुल और जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी दूंगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप एनसीईआरटी रीड करो, ये कर लो, वो कर लो, ये लेक्चर देख लो। एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इन स्ट्रेटजी को यूज करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर कर सकते हो। तो आते हैं अब मेन मुद्दे की बात। यहाँ पे कुछ बेसिक डाउट है जो इंग्लिश में आपको रहते हैं कि हाउ टू राइट द आंसर। आपको ये बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंटेशन इंग्लिश के पेपर का करना आ गया ना तो डेफिनेटली यार आप फोड़ दोगे। 90+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप आंसर लिखने की कला, आंसर लिखने की स्किल, आंसर लिखने की साइंस और उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है ये चीज सीख गए तो आप फोड़ोगे डेफिनेटली। सेकंड चीज, आपको पता है कि ये सेकंड जो क्वेश्चन है कि कैसे आप ग्रामर को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ग्रामर ऐसा टॉपिक है जिसको पूरी उम्र तक हम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सब कुछ हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। एक बड़ा डाउट जो बच्चों को है वो ये है कि अब पूरा टाइम हमारे पास तो केवल 15 दिन है, सर कैसे होगा। डोंट वरी, इस स्ट्रेटजी में हम सारी बातें करेंगे। एंड आगे है व्हाट अबाउट राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन कैसे सोल्व किया जाए, सर बड़ी सारी दिक्कतें हैं। जो भी इंग्लिश से रिलेटेड मेरे हिसाब से 4 या 5 प्रॉब्लम है, चारों पांचों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूं इस वीडियो में। तो बात करते हैं, ध्यान से देखो यार, इंग्लिश में बेसिकली आपके 4 ही सेक्शन है। अब मैंने यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी किया हुआ है तो आपको ध्यान से समझना है। जैसे जैसे बता रहा हूं आपको वैसे वैसे करना है कि आपके पास पहला सेक्शन है लिटरेचर का, ग्रामर का, राइटिंग सेक्शन का और रीडिंग का। ये 4 सेक्शन आपके पास है। ज्यादा वेटेज किसका है? अगर आप लोग देखोगे लिटरेचर, तो लिटरेचर करीब करीब 40 मार्क्स का आपका आता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको लिटरेचर को बनाना है, यानी कि 15 दिन में पहले 5 दिन हमारे किसके रहेंगे? लिटरेचर के रहेंगे। 5 दिन में, 6 दिन में या फिर इन 15 दिन में हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? लिटरेचर पे, क्योंकि ये 40 मार्क्स का आता है। सेकंड अगर देखोगे तो आपका जो रीडिंग सेक्शन है बच्चों वो करीब 20 मार्क्स का आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग सेक्शन पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप देखोगे ग्रामर और राइटिंग सेक्शन दोनों ही 10-10 नंबर के सेक्शन है, तो इन पे हम थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, लेकिन बात हम सभी की करेंगे। कंप्लीट कैसे करना है 15 दिन में ये भी हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपने लिटरेचर से। तो लिटरेचर में बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन वो की है जिसका यूज करके नॉट इन इंग्लिश आप किसी भी सब्जेक्ट में अपने बेहतर स्कोर कर सकते हो। कैसे करोगे वो सारी चीजें, कैसे बेटर प्रेजेंटेशन है। साइंस का को प्रेजेंट करने का अलग तरीका होता है, एसएसटी को प्रेजेंट करने का अलग तरीका होता है, पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब अलग अलग सेक्शन है। ऐसे इंग्लिश का अपना एक क्राइटेरिया है कि कैसे आप लोग बच्चों इंग्लिश को प्रेजेंट करोगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूं जिसमें आप लोग लिटरेचर कंप्लीट करोगे। अब आपको पता है आपके पास 2 किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट है और फुटप्रिंट विदाउट फिट। ये 2 किताबें हैं, दोनों किताबों में से लिटरेचर है और लिटरेचर करीब करीब आपको 40 मार्क्स दिलाएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। अब इसमें हर आदमी को पता है स्टोरी क्या है। मैं नहीं कहूंगा आप लोग समरी याद करो, मैं कभी नहीं कहूंगा आपको पता है यार स्टोरी क्या है। आपको नहीं पता कि किस तरीके से लेटर टू गॉड की स्टोरी क्या है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बातें सभी को पता होती हैं, लेकिन वो प्रेजेंट कैसे करें, उसको एक सीक्वेंस में कैसे डालें, ये मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से, समरी वीडियो देखनी है आपको, समरी याद नहीं करनी है आपको। कोई भी यूट्यूब पे यार बहुत सारे इंग्लिश के टीचर हैं, मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन आप किसी भी टीचर का जो बढ़िया लगे आपको, जो पसंद हो जो टीचर, उस टीचर का आप समरी वीडियो उठाओ और उस समरी वीडियो को देखो। उसमें सेकंड पॉइंट आपको फोकस करना है सीक्वेंस के ऊपर और कैरेक्टर के ऊपर, कि आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो पोइम है वो कैसे चली, मतलब एग्जैक्टली इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। ये आपका पहला पॉइंट है। समरी हमें याद होती है, बहुत बार हम सीक्वेंस भूल जाते हैं, बहुत बार हम कैरेक्टर भूल जाते हैं। इस समरी में कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और क्या सीक्वेंस है, आपने समरी वीडियो देखनी है किसी भी टीचर की। देखो आपको सीक्वेंस और कैरेक्टर पे फोकस करना है। इतना करने के बाद आपको इस समरी से रिलेटेड 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बच्चों, आपको मिल जाएंगे किसी भी किताब में, आप देख लो, ठीक है, या फिर उनको एक बार गो थ्रू जाओ, आप उनको भी एक बार रीड आउट करो, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हो। फिर बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, समरी देखने के बाद, सीक्वेंस, कैरेक्टर को समझने के बाद आपको कम से कम 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं और ये आपका 1 डे है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सिर्फ आपको उनके अंदर से निकलना है, एक बार गो थ्रू करना है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है। और इसका जो मास्टर पॉइंट है ना बच्चों, यहां पे वो है अंडरलाइन द कीवर्ड्स, क्योंकि आपको मार्क्स पूरी स्टोरी के बेस पे नहीं मिलते हैं, आपको सीबीएसई मार्क्स देता है कीवर्ड्स के ऊपर। आपका पेपर कैसे चेक होता है आप मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन बनाया हुआ है जिसमें
जिसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपकी कॉपियां चेक होती हैं। आपकी कॉपियों में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेस्ड होता है कीवर्ड्स के ऊपर। सीबीएसई के टीचर्स को एक आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट में सीबीएसई सभी क्वेश्चंस आंसर्स के लिए हर एक सब्जेक्ट के वो कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, और अगर आपने अंडरलाइन किया कीवर्ड्स को तो डेफिनेटली वहां से आपको मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को। ये पहली स्ट्रेटजी है बच्चों जो आप लोग यूज करोगे। कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन इंग्लिश बट एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। अब 10 वर्ड्स और 20 सेंटेंस जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, 10 ऐसे वर्ड्स और 20 सेंटेंस जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं कि यार ये इसका एक्सट्रैक्ट है, उनको प्रॉपर तरीके से आपको अपने दिमाग में बैठा लेना, बस आपका हो गया लेसन तैयार। आपने क्या किया, समरी देखा, समरी वीडियो किसी भी टीचर का देखा और आपने उसके सीक्वेंस और कैरेक्टर को बच्चों से बनाया। उसके बाद थर्ड में क्या करना, आपको 10 लॉन्ग आंसर टाइप आपको प्रॉपर तरीके से उनके अंदर से गो थ्रू हो गए। उसमें से आपने अंडरलाइन किया कीवर्ड्स को, 10 वर्ड्स को और सेंटेंस को, तो बस आपका काम हो गया है। इतना करने के बाद डेफिनेटली आप देखो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसकी स्ट्रेटजी को अपने पहले 5 लेसन पे भी लगा के देखते हो, एक दिन में एक करते हो, तो बच्चों आपका काम बन जाएगा। बहुत आसान काम है, नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, बट ये आपको करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आपको 10 क्वेश्चन करने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। 1 घंटे में आप ये एक लेसन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 15 दिन बहुत ज्यादा टाइम होता है अगर आप जनरली दिल से चीज को करना चाहो तो। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप लोग लिटरेचर को फॉलो करके, लिटरेचर को प्रॉपर तरीके से बना के अपने 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं यहां पे कि किस तरीके से आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड, अब पहला एक शब्द मैंने आपको दिया है कीवर्ड्स, कि बताओ सर कीवर्ड्स कैसे आपको अंडरलाइन करने हैं, आपको कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, और आगे हम लोगों ने क्या बात की है, इंपॉर्टेंट लाइन या फिर सेंटेंस। आप लोग एक ही बात है, इंपॉर्टेंट लाइन और सेंटेंस को कैसे अंडरलाइन करना है। तो देखो ये कैरेक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये कैरेक्टर लिखना है आपको, किसकी बात चल रही है, लैंचो की। तो हम लिखते हैं लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। फार्मर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप लोग हार्ड वर्किंग को अंडरलाइन करते हो ना, तो एक कीवर्ड है, तो यहां पे एग्जामिनर आपका डायरेक्ट टिक करेगा और यहां से उसको एक ट्रिगर जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है। आगे देखो इनोसेंट पर्सन, ये भी आपका एक कीवर्ड है। ऐसे आप पढ़ते जाओगे, उसका इमेंस फेथ था गॉड में, इंटेंस फेथ था, अनब्रेकेबल अनशेकेबल फेथ था गॉड में, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। ही टोल्ड हार्ड एंड नेवर कंप्लेंड अबाउट इट। इस तरीके से, मतलब इसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कैसे आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। तो जैसे लैंचो का क्वेश्चन आया, ऐसे ही आपको किसी का कैरेक्टर पूछा जा सकता है, किसी चैप्टर की समरी, मेन आइडिया, या फिर व्हाटएवर एनीवन एल्स जो भी क्वेश्चन आपका आता है उसको आप लोग प्रिपेयर तरीके से बना सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका मास्टर पॉइंट इस वीडियो का। अगर आपने इस चीज पे काम कर लिया तो डेफिनेटली यू विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। उम्मीद करता हूं लिटरेचर कैसे कंप्लीट होगा आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी डेफिनेटली लाइक कर सकते हो और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सकती है। अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन की तरफ जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूले में ग्रामर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन में भी रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लेंथी है और बहुत सारे बच्चों की इसमें प्रॉब्लम भी है। ये लेंथी भी है और इसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी है। तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि ग्रामर सेक्शन जो 10 नंबर का आपका आता है, उस ग्रामर सेक्शन में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। 12 क्वेश्चंस में से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप 2 कौन से छोड़ सकते हो, रिपोर्टेड स्किप, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको स्किप कर दो, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, जो भी आपके है डिटरमाइनर्स है वो इजी टॉपिक है। टेंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको जरूर फोकस करना है। इजी टॉपिक है मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्क भी इजी है। आप क्या करो, आप स्किप कर दो किसको, जो आपकी है रिपोर्टेड स्पीच को, क्योंकि वहां पे दिक्कत होती है। और ग्रामर के चक्कर में अगर आप लोग ये समझते हो कि ग्रामर यार अभी मैं सीख लूंगा 15 दिन में, ग्रामर बहुत लेंथी टॉपिक है, ग्रामर बहुत सीरियस टॉपिक है, अब हम इसको नहीं बना सकते। एक ही राय दूंगा ग्रामर के लिए, आप PYQ लगाओ, यानी कि PYQs के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई में सारे के सारे प्रैक्टिस करो और इनके कुछ बेसिक्स नियम्स को पढ़ लो, बेसिक, या कोई 1 शॉट वीडियो 1 शॉट लेक्चर देख लो जहां से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। सिर्फ PYQs, अगर आप रूल्स याद करने में लग गए, आप प्रैक्टिस करने में लग गए, तो आपको बहुत सारी समस्या आ सकती है। हो सकता है आप इन्हीं में फंस के रह जाओ, बाकी सब्जेक्ट को, जो बाकी आपके सेक्शन है उनको टाइम ही ना दे पाओ। तो ग्रामर के लिए एक बेसिक बात है, अभी टाइम नहीं है, हाँ सीखना है तो काफी टाइम पड़ा, एग्जाम के बाद आप लोग सीख सकते हो। तो ये हो गया आपका ग्रामर सेक्शन जो आपको दिलाएगा फाइनल एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स।
क्लियर। अब आगे चलते थोड़ा सा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन सबसे आसान सेक्शन यार जो मेरे को लगता है ना, वो राइटिंग सेक्शन ही लगता है, क्योंकि इसमें पहला काम क्या करना है, आपको फॉर्मेट लर्न करने रहा है। लेटर हो, कोई भी हो, चाहे एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज हो, आपको सबसे पहले उसका लेटर का फॉर्मेट याद करना बच्चों। फॉर्मेट से ही आपको 1 नंबर मिल जाता है। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्मेट के बाद कैसे आप लोग उस लेटर का स्टार्टिंग करोगे, कैसे एंडिंग करोगे। स्टार्टिंग और एंडिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। जो बॉडी होती है लेटर की, उसमें देखोगे माइनर से चेंजेस जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोग क्या करो, अगर आपने फॉर्मेट को लर्न किया राइटिंग सेक्शन में, अगर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग को अच्छे से हैंडल किया और फाइनली सिंपल सेंटेंसेस का यूज किया, तो डेफिनेटली आपका काम बन गया। तो मतलब आपके जो भी है, आपके लेटर हो चाहे एप्लीकेशंस हो व्हाटएवर, आपको क्या करना है, 3 चीजें करनी है। अपने फॉर्मेट को याद कर लेना है, स्टार्टिंग एंडिंग को अच्छे से बना लो, और आपके सिंपल सेंटेंस का यूज करो। नो यूज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। अगर आप ऐसा करोगे तो खुद भी फंसोगे, एग्जामिनर को भी फंसाओगे कि वो आपके नंबर काटे। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। सिंपल, यहां से ये सेक्शन आपको जो भी है आपके इसका कंट्रीब्यूशन होता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स आपको अपने मिल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एंडिंग सिर्फ फॉर्मेट और सिंपल सेंटेंस। अगर 6 नंबर का 4 नंबर 3 नंबर तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे डेफिनेटली। अंदर का बॉडी में क्या लिखा हुआ वो भी आप लोग लर्न कर सकते हो। एंड फाइनली आपका है रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन में बच्चों बहुत सारे आपको रिकमेंड करते हैं, पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करो, फिर आप लोग आंसर पैसेज को पढ़ो फिर आंसर दो, या कुछ कहते हैं पहले पैसेज को पढ़ो फिर क्वेश्चंस को पढ़ो फिर आंसर दो। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, वो ये है नो स्ट्रेटजी फॉर दिस सेक्शन। सिर्फ एक ही बात है, रीडिंग के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, वो है आपका प्रैक्टिस। सिर्फ आप लोगों को प्रीवियस ईयर PYQs लगाने हैं। कौन से PYQs की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, पिछले 10 साल के 10 पेपर आपको देखने हैं। 10 पेपर को अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ लोगे और देख लोगे कि एग्जैक्टली उसका आंसर कैसे बना, क्वेश्चन कैसे बना, तो यू विल बी एबल टू हैंडल दिस सेक्शन, जिसको बोलते हैं आप लोग रीडिंग सेक्शन। तो उम्मीद करता हूं क्लास प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटजी मिल गई होगी कि यार टेंशन खत्म हो गया होगा, कैसे इंग्लिश का प्रिपेयर करना। एक मास्टर प्लान मैंने आपको दे दिया है, अगले 15 दिन में कैसे आप लोग फोड़ सकते हो 90% आप CBSE में अपने इंग्लिश के पेपर में लेके आ सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वही लास्ट में से आप अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।